हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ प्रेजेंट टेंस में स्टोरी बनाइए, मैम प्लीज़ फ्यूचर टेंस में स्टोरी बनाइए। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों का पास्ट टेंस एकदम क्लियर हो चुका है, उनको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। मगर आपको सिर्फ पास्ट टेंस आना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको पास्ट परफेक्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। बस इतने से काम नहीं चलेगा। अगर जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना पड़ता है, और उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो में नहीं बनाऊंगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप पास्ट टेंस के अंदर जो भी हमारे एडवांस स्ट्रक्चर हैं, मॉडल वर्ब हैं, नरेशन है और एक्टिव पैसिव हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप एक ही टेंस में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपका एक टेंस में बेस मजबूत हो जाए। ठीक है, आपने पास्ट पढ़ लिया, आप प्रेजेंट पढ़ लोगे, आप फ्यूचर पढ़ लोगे, फिर भी हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए आप एक टेंस पे पहले अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए। आपका टेंस क्लियर हो जाएगा, वाह बहुत अच्छी बात है। आपके मॉडल्स भी उसमें क्लियर कर दूंगी मैं, कितनी अच्छी बात है। आपका पैसिव भी आ जाएगा उसके अंदर उसके अंदर मैं आपको नरेशन भी करना सिखा दूंगी। पहले आप क्या करो, आप एक ही टेंस में अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपने पास्ट टेंस सीख लिया, आपने प्रेजेंट सीख लिया, आपने फ्यूचर सीख लिया, फिर आप धीरे धीरे मॉडल सीखोगे। हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कितने भी यूट्यूबर्स को देख ले, कितने भी चैनल्स देख लीजिए खोल के, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से नहीं कोशिश करोगे जानने की ना, तब से कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक ही टेंस में अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर अगर मैं प्रेजेंट ना पढ़ाऊँ, आपको फ्यूचर ना पढ़ाऊँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। बाकी तो सारा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, है ना। तो इसलिए एक टेंस में अपनी मजबूत कर लीजिए पकड़। कहते हैं ना, घर की नींव मजबूत होती है तो घर भी कई सालों तक टिकता है। तो बस उस फॉर्मूले को यहाँ भी अपना लो ना। इसके अलावा जैसे जैसे अपनी लिखने की आदत रखो, जब आपकी लिखने की आदत होगी, चाहे आपने 10 मिनट पहले कुछ किया, चाहे आपने 5 मिनट पहले कुछ किया, उसे लिखने की आदत रखो, उसको लिखो, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जो जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसी पे बेस्ड अपनी स्टोरी बनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप आगे आगे नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, नई नई नॉलेज लेते रहोगे, फिर स्टोरी में वो सब कुछ भी बोलना सीखोगे। ठीक है, और फिर क्या, आप लिखने की आदत हो जाएगी। आप हिंदी में लिखोगे और आपका दिमाग ना उससे पहले उसको ट्रांसलेट कर देगा। ये दिन भी आएगा, मगर वो तब आएगा जब पेशेंस रखोगे आप, और जब आप धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रांसलेट करना लग जाएगा, एक दिन फिर आपका हाथ बंद हो जाएगा, आपकी जुबान चलने लग जाएगी। क्योंकि जब भी हम हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहले दिमाग में आती है ना वो बात, ऐसे ही बात इंग्लिश की दिमाग में आएगी और मुंह से आप बोलोगे। ये तब होगा जब आप मेहनत करोगे, नहीं तो आप कितनी भी वीडियो देख लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए एक पे ही एक टेंस में अपना सब कुछ क्लियर कर लो, सारा मजबूत कर लो, बेस मजबूत कर लो अपना। उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर में बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बस। आज मैं आपको स्टोरी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम किन किन रूल्स फॉर्मूले को यूज़ करके हम बात करते हैं। हम उसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर भी करते हैं, पैसिव भी करते हैं, मॉडल्स भी यूज़ करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें बताऊंगी। चलो आगे शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्तों। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, वॉन्ट मैंने चाहना। अगर मैं ये बोलूँगी मैं चाहती थी, तो आई वॉन्टड, ईडी लग जाएगा वहाँ पे, सेकंड फॉर्म, है ना। तो मैं चाहती हूँ, ती हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, लास्ट में कैसे आते हैं, ता है, ती है, ते है। मैं करता हूँ, मैं जाती हूँ, वो लोग जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, राहुल काम करता
है, मैं बोलता हूँ। तो एंड में जब आता है तो क्या कैसे आते हैं सेंटेंस? ता है, ती है और ते है। तो वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ इंटरोगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है और नेगेटिव के साथ लगती है, ठीक है। आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू से, टू क्या है? इन्फिनिटिव है, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पिछली वीडियो में बताया था ना, मैं चाहती हूँ थैंक यू, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ टू से, बोलना, मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू, धन्यवाद। टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको क्या बोलना चाहती हूँ? धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड विदाउट योर सपोर्ट। अब आई वुड नॉट हैव बीन, वुड हैव बीन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? वुड के यूज़ तो यूँ तो बहुत सारी जगह करते हैं। जब हम पास्ट में होते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं यूज़? वुड की बात करते हैं। मैं क्या करती, मैं क्या बोलती, इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती, मैं किससे मदद मांगती। जब उस तरह के सेंटेंसेस आएंगे किसी स्टोरी में, तब मैं वहाँ पे वो बताऊंगी वुड का यूज़। अभी हम वुड हैव बीन का यूज़ सीखेंगे कि वुड हैव बीन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। जब हम बोलते हैं कर पाता या कर पाती, या होता या हो चुका होता, या किसी टाइम से कर रहा होता। होता मैंने होना यूज़ करते हैं, बीन मैंने होना, होता होना है ना। तो ये थर्ड फॉर्म है। तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड विदाउट योर सपोर्ट। सपोर्ट मैंने सहारा, मैं नहीं कर पाती। आई वुड नॉट हैव बीन एबल, एबल क्या दिखाता है? आपकी एबिलिटी को दिखाता है, आपकी समर्था को दिखाता है। मैं नहीं कर पाती। मूव मैंने बढ़ना, आगे बढ़ना। फॉरवर्ड मैंने होता है आगे बढ़ना। मूव मैंने कोई भी प्रतिक्रिया होती ना, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। विदाउट मैंने बिना, योर मैंने आपके, सपोर्ट के बिना मैं क्या नहीं बढ़ पाती? आगे नहीं बढ़ पाती। तो वुड हैव बीन का यूज़ एक सेंटेंस में आपको समझ में आ गया कि जब मैं कोई काम नहीं कर पाती, मैं बाजार नहीं जा पाती अगर आप मेरे साथ नहीं होते, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती। तो जब ये इस तरह के सेंटेंसेस आते तो वहाँ पे वुड हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आइए देखते हैं। वुड हैव बीन का यूज़ देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि नहीं कर पाती, नहीं जा पाती। आप लोगों के साथ के बिना मैं यहाँ से नहीं जा पाती। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू लिव हियर विदाउट यू गाइस, ठीक है। मैं नहीं कर पाती, वहाँ पे नहीं कर पाती, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है? वुड हैव बीन, है ना। कोई भी काम नहीं कर पाना, है ना, वहाँ पे हम क्या करना है? वुड हैव बीन का यूज़ करना है। एबल टू लिव हियर विदाउट यू गाइस। दूसरा, आप लोगों के बिना मैं बाजार नहीं जा पाती। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू गो टू द मार्केट विदाउट यू गाइस। तो बताया ना मैंने आपको, कुछ काम नहीं कर पाती तो वहाँ पे वुड हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है। अब दूसरा हम वुड हैव बीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, आइए देखते हैं। दूसरा यूज़ करते हैं हम होता या हो चुका होता। हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट की बात को लेके हम क्या कर रहे हैं? पछता रहे हैं। कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम कल्पना करते हैं कि काश बारिश होती तो मैं नहाता, अगर मम्मी आती तो खाना बनाती। यहाँ पे काम हुआ नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस, पहला सेंटेंस है कि अगर बारिश होती, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं नहाता, उसको वुड के साथ सॉल्व करेंगे, वुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? अब दूसरा वुड हैव बीन का यूज़ हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में खड़े हैं और हम पास्ट के लिए पछता रहे हैं। अब वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, उसमें कैसे आएंगे सेंटेंस में? होता या हो चुका होता। अगर राहुल मेरे साथ गया होता, अगर साथ गया होता तो मेरे साथ होता। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा होता, तो उसको हम किसके साथ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट है, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा होता तो ये फर्स्ट सेंटेंस, तो मेरे साथ ऐसा होता, तो मेरे साथ ऐसा होता। तो ये दो सेंटेंस से जुड़ा है, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट सेंटेंस
हम पास्ट परफेक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, वर्ब में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फिर सेकंड सेंटेंस फिर वैसे ही करते हैं, ही वुड हैव बीन विद मी, वो मेरे साथ होता। अब दूसरा सेंटेंस, अगर रानी ने पढ़ाई की होती तो वह डॉक्टर होती। अगर, मैंने बताया ना, पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, इसको वुड हैव बीन के साथ सॉल्व करना है। इसको, इफ रानी हैड स्टडीज शी वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ये क्या है? ए क्या है? एक आर्टिकल है। आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द। इफ रानी हैड स्टडीज शी वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ये क्या है? अब इसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले आप वुड हैव बीन समझ लीजिए। ठीक है, अगर पापा ने मेरी बात मान ली होती तो मैं घर से नहीं जाता। फादर हैड लिसन टू मी आई वुड नॉट हैव लेफ्ट द हाउस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे बीन क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे जाता का सेंस है ना, होता या होने का सेंस तो नहीं है, इसलिए ये जाने का है, उस तो लेफ्ट लगा है। ठीक है, तीसरा वुड हैव बीन का यूज़ हम पैसिव सेंटेंसेस में करेंगे। वो कैसे करेंगे? पैसिव सेंटेंसेस आपको पता होगा, जहाँ पे कर्ता, सब्जेक्ट जो होता है ना, जो काम करता है, उसका जिक्र नहीं होता है। जैसे कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े कौन धो रहा है? उसका जिक्र नहीं, मैंने उसका नाम नहीं बोला है ना। जैसे राहुल को पीटा जा रहा है, तो राहुल तो पिट रहा है, राहुल को कोई और पीट रहा है ना, तो यही पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जाती है। आप पढ़ रहे हो, आपको कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जिक्र हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में जो काम करता है, जो कर्ता होता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता है। तो अब इस बात को आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अब सेंटेंसेस बना है, आप पढ़ रहे हो, तो आप ही क्या हो? सब्जेक्ट हो। चाहे ये पैसिव सेंटेंस है चाहे एक्टिव है, पर यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आप ही सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो राहुल को बुलाया जा चुका होता, राहुल को बुलाया जा चुका होता, तो राहुल को कोई बुलाता ना, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है। होता, होना है ना, तो पास्ट में होना के लिए बी का बीन हो गया है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, राहुल वुड हैव बीन कॉल्ड, और हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर? पैसे दिए जा चुके होते, पैसे तो कोई और देता, हम तो रिसीवर है ना। वी वुड हैव बीन गिवन होता, ये एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे सिर्फ राहुल की बात हो रही है, कोई पैसिव सेंटेंस नहीं है। राहुल बैंक में होता, तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं कर रहा है राहुल, सिर्फ बैंक में होता, तो राहुल वुड हैव बीन इन द बैंक। तो होता के सेंस में कोई भी काम कर रहा होता, या मैं नहीं कर पाती, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे वुड हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। अब आप अपनी स्टोरी में इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ के अपनी स्टोरी बनाओगे। ओके, वुड हैव बीन का थर्ड, हम वुड हैव बीन का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी समय के साथ। जैसे हम बोलेंगे 3 साल से, या 4 साल से, 2 हफ्ते से, 5 दिन से, किसी समय के साथ वुड हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसका सेंटेंस देख के पता चलेगा ना। वह सुबह से बैंक में होता अगर मैं उसे लेने नहीं जाता, अगर मैं उसे लेने नहीं जाता। तो जो अगर वाले सेंटेंसेस हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो हम इसको किसके साथ बनाएंगे? अगर वाले सेंटेंस को हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह सुबह से किसी टाइम से बोल रहा है ना, सुबह से, किसी समय से बात की है ना, सुबह से। ही वुड हैव बीन इन द बैंक सिंस मॉर्निंग, सुबह से के लिए क्या हम यूज करते हैं? सिंस का। अगर मैं उसे लेने नहीं जाता, अगर वाले सेंटेंस मैंने क्या बताया? हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। इफ आई हैड नॉट गॉन टू पिक हिम अप। क्लियर? अगर राहुल ने बैंक की नौकरी नहीं छोड़ी होती उस वक्त, तो वह 3 साल से वहां नौकरी कर रहा होता। 3 साल से, समय से, किसी समय से। तो अगर वाले सेंटेंसेस बताए ना पास्ट परफेक्ट के साथ। इफ राहुल हैड नॉट, हैड के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट। ठीक है, लेफ्ट, इफ राहुल हैड नॉट लेफ्ट द जॉब ऑफ द बैंक एट दैट टाइम, उस टाइम, एट दैट टाइम ही वुड हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years। वो क्या कर रहा होता? नौकरी कर रहा होता। ठीक है, ये रहा होता है ना, रहा होता के सेंस में ना, प्रेजेंट टाइप में दिखा रहे हैं ना,
तो वुड हैव बीन वर्किंग देयर फॉर आई विल कीप ब्रिंगिंग गुड वीडियोज़ फॉर यू गाइस इन द फ्यूचर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ना कि जब हम कोई काम करता रहा, पास्ट में कोई काम करता रहा, तो हम कैप्ट लगाएंगे वहाँ पे, कैप्ट के साथ वर्ब में आईएनजी। अब ये विल है तो यहाँ पे कैप्ट नहीं लगाएंगे ना, करती रहूँगी, कोई भी काम करती रहूँगी, करता रहूँगा, तो फ्यूचर में विल लगता है ना, तो आई विल, और यहाँ पे कीप हो गया, कैप्ट का कीप फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ब्रिंगिंग मैंने लाना, गुड वीडियोस मतलब अच्छी वीडियोस फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए इन द फ्यूचर। तो मैं क्या लाती रहूँगी? अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाती रहूँगी। दैट्स वाई, इसलिए, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, यू गाइस आप लोगों से, टू स्टे रहना, स्टे मैंने रहना मतलब इसी तरह से। दैट्स वाई इसीलिए, आई वॉन्ट यू गाइस मैं चाहती हूँ आप लोगों से, यू स्टे विद मी लाइक दिस आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहना। मैनी कमेंट्स कम टू मी फॉर मेकिंग वीडियोज इन डिफरेंट वेज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैनी कमेंट्स कम टू मी, आते हैं, करता है, ते हैं, ती है, बताया ना मैंने आपको। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं टू मी मेरे पास, फॉर एक प्रेपोजिशन है और इसके साथ वर्ब में हमेशा आईएनजी लगती है। इन, फॉर और बिफोर ये एक प्रेपोजिशंस हैं, है ना। इनके अबाउट, इनके साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब में आईएनजी लगती है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास फॉर मेकिंग वीडियोस इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे अलग अलग वे में बनाने के लिए मेरे पास क्या आते हैं? कमेंट्स आते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, आई वुड जब हम बोलते हैं ना आई वुड लाइक, मैं बोलना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी, तो वहाँ पे हम वुड लाइक बोलते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, टेल टू इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू गाइस आप लोगों से, डैट कि आई एम अ हाउस वाइफ, मैं क्या हूँ? एक हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, ये क्या है? ए क्या है? एक आर्टिकल है। आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए, एन और द, ये आपको पता होना चाहिए। 3 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ अलॉन्ग, आई ऑल्सो वर्क, मैं जॉब भी करती हूँ, एंड टीच चिल्ड्रन टू, और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। ऑल्सो मैंने भी और टू मैंने भी, मगर ऑल्सो हमेशा आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और टू हमेशा एंड में आता है। ठीक है, तो आई ऑल्सो वर्क, मैं काम भी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, एंड टीच चिल्ड्रन टू, और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली, अलॉन्ग विद दिस मतलब इसके साथ साथ, आई ऑल्सो टेक केयर, मैं ऑल्सो मैंने भी, मैं करती हूँ, टेक मैंने रखना, ख्याल रखती हूँ। अलॉन्ग विद दिस इसके साथ साथ, आई ऑल्सो मैं आई ऑल्सो हैव टू डू हाउस होल्ड चोर मैंने घर का काम होता है ना, जो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और नहाना धोना। आई ऑल्सो मैंने आपको हैव टू का यूज़ बताया था ना, करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, जहाँ पे भी इस तरह के सेंटेंसेस आना है, ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, कुछ भी करना है, हैव टू का यूज़ करते हैं, है ना। इसके साथ हैव टू का यूज़ करना पड़ता है के सेंस में भी होता है, मुझे करना पड़ता है, मुझे बैंक जाना पड़ता है, और नहाना धोना जो भी होता है उसको जॉर्ज के अंदर रखते हैं। आफ्टर डैट उसके बाद, वट एवर टाइम जो भी टाइम आई गेट मुझे मिलता है, इन दैट टाइम उस टाइम पे, आई मेक स्टोरीज मैं क्या बनाती हूँ? स्टोरी, एंड टीच यू गाइस और आप लोगों को, यू गाइस मैंने आप लोगों को, मैं आप क्या बनाती हूँ? स्टोरी। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आई मेक स्टोरीज एंड टीच यू गाइस, आप मैं क्या बनाती हूँ? स्टोरीज बनाती हूँ और आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ड्यू टू लेस टाइम, ड्यू टू का मतलब मैं तो बताया था ना, के कारण या बिकॉज ऑफ, टाइम कम होने के कारण, आई एम नॉट एबल टू गिव ऑल माई टाइम टू यू गाइस, मेरे पास टाइम कम होने के कारण, आई एम नॉट मैं नहीं,
कर पाती हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव ऑल माई टाइम टू यू गाइस, मैं आप लोगों को अपना पूरा समय नहीं दे पाती हूँ। डेट्स वाई, इस कारण या इस वजह से, इसलिए आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट इन टाइम, इस वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी टाइम से नहीं दे पाती हूँ। राइट विंग मैंने के बावजूद, या जैसे भाई होने के बावजूद तुम मेरी रक्षा नहीं करते, या एक अच्छा हस्बैंड होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कर सकता, के बावजूद, डिस्पाइट मैंने होने के बावजूद, होने का सेंस आता है, ठीक है। तो सो बिजी, डिस्पाइट बीइंग होने के बावजूद, बिजी होने के बावजूद, आई मेक वीडियोस, मैं बनाती हूँ, फ्रॉम और ऑब्जेक्ट, आई मेक वीडियोस फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए क्या बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। व्हेनेवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, व्हेनेवर आई गेट टाइम, मुझे टाइम मिलता है, आई विल कीप मेकिंग स्टोरीज लाइक दिस फॉर यू गाइस, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, फ्यूचर टेंस, आई विल कीप मेकिंग स्टोरीज लाइक दिस, मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगी, स्टोरी बनाती रहूँगी, लाइक दिस, इसी तरह से, फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए। आई होप, मैं आशा करती हूँ या मुझे विश्वास है, यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ऑल वीडियोस, जैसे, और लाइक मैंने जैसे, जैसे सारी वीडियो पसंद आई हैं। इफ़ यू लाइक्ड, अगर आपको पसंद आई हो, है ना, द वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर, देन, तो, या फिर डोंट फॉरगेट, मतलब भूलना नहीं, जब हम बोलते हैं ना ऐसा नहीं करना, दरवाज़ा मत छूना, पंखा बंद मत करना, तो ये इसी जगह पे हम कहते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आप क्या करना, चैनल को आज्ञा देते ना, जब किसी को हम आज्ञा, मतलब किसी को बोलते हैं अरे वहाँ मत जाओ, ये मत करो, पंखा मत छुओ, लाइट तार को मत छुओ, यहाँ पे हाथ मत लगाओ, तो ये ऐसे सेंटेंस को जब आते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डोंट फॉरगेट, डोंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल कीप मेकिंग वीडियोस लाइक दिस फॉर यू गाइस, फॉर यू, आई विल कीप, मैं बनाती रहूँगी, मेकिंग, बनाना, वीडियोस, इसी तरह की वीडियो, लाइक दिस, यू, फॉर यू, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाती रहूँगी। टिल देन, तब, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना, फॉर योर सेल्फ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, एंड स्टे अवे, अवे मैंने दूर रहना, स्टे मैंने रहना, एंड अने और स्टे अवे दूर रहना, फ्रॉम कोरोना, और कोरोना से क्या रहना, दूर रहना, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा डिस्पाइट बीइंग या इन डिस्पाइट ऑफ, इन डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे हम होने के बावजूद, अभी मैंने आपको पढ़ाया डिस्पाइट बीइंग भी बोल सकते हैं, या इन डिस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब क्या है, होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, एक अच्छा बेटा होने के बावजूद, सेंस आएगा होने के बावजूद, एक लड़का होने के बावजूद, एक लड़की होने के बावजूद, एक बीमार होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद, जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, जैसे ये है, बीमार होने के बावजूद भी वह सारा काम करता है, डिस्पाइट बीइंग सिक ही डज ऑल द वर्क, वो करता है, ता है, ती है, तो है, क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, तो करता है, ही के साथ डज आ गया, है ना। भाई होने के बावजूद भी वह अपनी बहन को नहीं देखता, डिस्पाइट बीइंग अ ब्रदर ही डज नॉट सी हिज सिस्टर। और ये वो स्टोरी है जो हमने अभी पढ़ी, अगर वहाँ पे इंग्लिश में आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।